बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की, जहां के सुदीबीघा गांव में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया। बड़ी खबर है इस वक्त की, नक्सलियों ने एक ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी और 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। नक्सलियों ने 4 बस, 3 ट्रैक्टर और इसके साथ दूसरी गाड़ियों में आग लगाई। बताया जा रहा है कि ये 15 से ज्यादा नक्सली थे जो कि बाइक से आए थे। उन्होंने गांव में आईईडी से ब्लास्ट भी किए। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों का हमला हुआ है। 10 के करीब गाड़ियों में आग लगा दी गई है। सुदीबीघा गांव, यहां पर ट्रांसपोर्टर की हत्या कर दी। इन गाड़ियों में आग लगाकर एक तरीके से अपना टेरर दिखाने की कोशिश की है नक्सलियों ने। शिवपूजन झा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, एक बार फिर नक्सलियों ने अपने कारनामे से यह दिखाने की कोशिश की कि वो अपना टेरर कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, पूरा का पूरा मामला लेवी को लेकर के बताया जा रहा है और इसी बाबत तकरीबन 9:30 बजे रात में 100 से ज्यादा की संख्या में माओवादी आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गांव पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें एक शख्स की मौत हुई है जिसकी पहचान नरेंद्र सिंह के नाम से हुई है। भाजपा के एमएलसी हैं राजेंद्र सिंह, उनके चाचा बताए जाते हैं। 10 गाड़ियों में आग लगाई गई है और उसके बाद जबरदस्त उत्पात, जबरदस्त तांडव कई घंटों तक। तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना है और सीआरपीएफ की चौकी है। बाद में जब जानकारी पुलिस को मिलती है तो सीआरपीएफ की पूरी बटालियन नक्सलियों से मुठभेड़ के लिए आगे बढ़ती है और तकरीबन कई घंटों तक सैकड़ों राउंड गोलियां दोनों तरफ से चली, जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठा करके माओवादी जंगल की तरफ भाग गए। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में आईईडी बहुत जबरदस्त तरीके से प्लांट किया गया है। कई लैंडमाइन प्लांट कर दिया है माओवादियों ने, जिसको ढूंढा जा रहा है, उसे निष्क्रिय किया जाएगा। तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार शिवपूजन, जो तांडव किया है नक्सलियों ने यहां पर। इस पूरे हिस्से में गाड़ियों में लगी हुई आग है। लेवी को लेकर हुआ सारा का सारा यहां पर तांडव किया गया है। क्या कुछ खबर मिल पाई है कि नक्सली आए कहां से थे? कुछ किसी तरह का इंटेलिजेंस इनपुट मिला हो? क्योंकि 100 की अगर संख्या आप बता रहे हैं तो ये छोटे मोटे नक्सलियों की संख्या नहीं है, ये पूरा प्लान अटैक है और इस तरह के अटैक और भी आगे अंजाम दिए जा सकते हैं, इससे एक इशारा भी मिलता है। शिवपूजन, देखिए, 5 साल पहले भी इसी गांव में ऐसे ही नक्सलियों ने एक शख्स को मौत के घाट उतारा था। कई राउंड गोलियां चलाई थी। दरअसल ये पूरा का पूरा इलाका नक्सल कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा कहा जाता है। झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर है, इसलिए नक्सली कभी भी आते हैं, यहाँ वारदात करते हैं और झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और पुलिस जो है वो सीमा विवाद में ही उलझ करके रह जाती है। इस इलाके में ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले लगातार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बीएसएफ की टुकड़ियों पर हमला हो चुका है, खास करके देव क्षेत्र जहां पर की ये घटना कल की हुई है, ये क्षेत्र माना जाता है कि नक्सलियों का गढ़ है और पुलिस को या प्रशासन को इसकी पहले जानकारी नहीं थी, यानी कि कहीं न कहीं सरप्राइज एलिमेंट माओवादियों के इस अटैक में था। गांव वालों को सबक सिखाना चाहते थे। इसके पहले भी गांव के इलाके में हमला किया है, लखीसराय के इलाके में। अगर गांव वाले समर्थन नहीं करते हैं तो ऐसे ही घटना को माओवादी अंजाम देते हैं। शिवपूजन, क्या अभी भी ये माना जाए कि जो सीआरपीएफ की टुकड़ी निकली थी नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए, क्या अभी भी उनके साथ फायरिंग चल रही है दोनों पक्षों की तरफ से, या नक्सली सारे किसी अपने स्केप रूट के चलते निकल गए हैं यहां से बचकर? देखिए, माओवादी तो तमाम उसी वक्त निकल गए जब सीआरपीएफ की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। बताया यही जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कई 100 राउंड गोलियां चलाई गई और कहीं न कहीं माओवादी घिर गए थे हर तरफ से। तो अंधेरे का फायदा उठा करके जंगल और पहाड़ों की तरफ माओवादी निकल गए। लेकिन कई आईईडी वो प्लांट करके गए हैं, लैंडमाइन प्लांट करके गए हैं, जिससे गांव वालों में बहुत दहशत है और पूरे इलाके को सैनिटाइज करके सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। कोशिश की जा रही है कि गांव वाले का जो विश्वास है उसे रिस्टोर किया जाए, लेकिन एक शख्स की इस पूरी घटना में मौत हो चुकी है। जी, इस घटना को देखें, जो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही है, शिवपूजन जो आपने हमारे पास भेजी हैं, उसमें तमाम गाड़ियों में आग लगी हुई है। एक तांडव सा लग रहा है कि यहाँ पर देर रात क्या स्थिति उत्पन्न हुई होगी। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो औरंगाबाद का जिला प्रशासन है, पुलिस, उसका क्या कहना है कि जो आईडीज की बात आप कर रहे हैं, प्लांट किए हैं, उनको दूर करने, उनको पहचान करने या पूरे एरिया को सैनिटाइज करने में कितना वक्त लग पाएगा?
देखिए, इसमें तो थोड़ा वक्त जाहिर तौर पर लगेगा, क्योंकि आईईडी एक्चुअली कहां प्लांट किए गए हैं इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन गांव वालों के निशानदेही पर कुछ लैंडमाइंस डिटेक्ट हुआ है, जिस लैंडमाइन को बम निरोधक दस्ता उसे निष्क्रिय करने की कोशिश करेगा। इसके पहले ही देव इलाके में भी एक बार आईईडी प्लांट किया गया था, जिसमें 7 बच्चे मरे थे, क्योंकि उसे निष्क्रिय नहीं कर पाई थी बम डिस्पोजल टीम। तो अभी फिलहाल प्रशासन का यही कहना है कि पहले तो पूरे इलाके में खोजबीन की जाएगी, उसके बाद कूम्बिंग ऑपरेशन इलाके में चला जाएगा, ताकि जो ग्रुप इसके पीछे जिम्मेदार है उसकी पहचान हो सके। अभी तक तो पहचान भी नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया शिवपूजन इस तमाम जानकारी के लिए। शिवपूजन बता रहे थे कि औरंगाबाद के एक गांव में नक्सलियों ने देर रात तांडव मचाया। लेवी को लेकर हुआ यह हंगामा था। 100 से ज्यादा नक्सलियों ने यह हमला किया। उसके बाद जगह जगह आग लगा दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं। फिलहाल प्रशासन पहचान करने और इलाके को सैनिटाइज करने में जुटा हुआ है।